बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 1.5। 1.5 में इसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सवाल 5वां है, हरों का परिमेयकरण करो। पहला सवाल है 1/√7। इसके हर का परिमेयकरण करना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आएगा √7, ऊपर भी √7 और नीचे भी √7। एक को इससे गुणा करेंगे √7, √7 को √7 से गुणा करेंगे तो 7। तो हर का मान परिमेय संख्या में आ गया, तो अपन ने हर का परिमेयकरण कर दिया। इसी प्रकार सेकंड सवाल करेंगे 1/7 माइनस √6। इसका भी हर का परिमेयकरण करना है, तो यहाँ पर आएगा, इसमें माइनस का चिन्ह आ रहा है, माइनस का चिन्ह इसका उल्टा चिन्ह हो जाएगा प्लस का, तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी कि √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। ऊपर इसको से गुणा किया √7 प्लस √6। एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो a² माइनस b²। फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो यहाँ पर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, इसका मान आएगा √7 प्लस √6 है। √7 का स्क्वायर 7 और इसका 6, इसका मान आएगा √7 √6। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 सवाल करा दिए। इसी प्रकार बाकी सवाल भी ऐसे करेंगे। इसमें तीसरे में या प्लस आ रहा है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, चौथे में माइनस आ रहा है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये जैसे मैंने ये दूसरा सवाल कराया है, ऐसे आप इन दोनों सवालों को कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको कराऊंगा प्रश्नावली 1.6। देखना प्रश्नावली 1.6 कैसे करेंगे वो समझना ध्यान से। प्रश्नावली 1.6। 1.6 में 1.6 करने के पहले अपन ने 2-3 सूत्र लिखेंगे। 1.6 करने के पहले 2-3 सूत्र लिखेंगे जो काम आएंगे। देखो, a की पावर m, a की पावर n, m प्लस n, ये फॉर्मूले काम आएंगे। फिर a की पावर m, a की पावर n, m माइनस n, फिर a की पावर m, फिर n, इनको गुणा कर देंगे। इस तरह से a की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये सूत्र अपने काम आएंगे। अब मैं पहला सवाल कराऊंगा, सवाल नंबर 1। इसमें है 64 की पावर 64 1/2। तो यहाँ पर 64 के करेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड। 64 2 का भाग देंगे 32 बार, फिर 2 का भाग देंगे 16 बार, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर 2 का देंगे 4, फिर 2 का देंगे 2, 2 का देंगे 1। तो यहाँ पर देखना है 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 2, ये आ जाएगा अपने पास 2 की घात 6, और घात है 1/2, यहाँ भी आ जाएगा 1/2। 2 से कटेगा ये 3 बार, तो 2 की घात ये कट जाएगा 3 बार 2 से, तो यार 2 की घात 3, इसका मान आ जाएगा 8। इसी प्रकार सेकंड थर्ड आप कर लोगे फर्स्ट का दूसरे का, ये फर्स्ट का फर्स्ट सवाल है, दूसरे का फर्स्ट है, दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट,
9 की घात 3/2, 9 की घात 3/2, 9 को लिखूंगा मैं 3 × 3 घात 3/2, 3 की घात 2 आ जाएगा, 3/2 से 2 कट जाएगा, तो 3 की घात 3, इसका मान आ जाएगा 27, यह आंसर आ जाएगा। तो ये हो गए दूसरे का पहला, दूसरे का तीसरा, दूसरे का चौथा आप कर लोगे। मैं बताऊंगा आपको दूसरे का चौथा सवाल। दूसरे का चौथा, दूसरे का सवाल नंबर चौथा, ये है 125 की घात -1/3। देखिए अगर घात माइनस में है, घात माइनस में है तो उसको अपन बटे में लिख देंगे या फिर उल्टा पुल्टा चेंज कर देंगे ऊपर नीचे। तो ये माइनस में घात है 1/125 और 1/3। यहाँ पर एक का एक 125 से करेंगे भाजी गुणनखंड, कितना आएगा 5 × 5 × 5, तो यहाँ पर 1/3 आएगा ही सही, 5 की घात 3 और 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 1/5, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार ये हो गए दूसरे के 2 सवाल। मैं करूंगा सवाल नंबर तीसरा। तीसरा सवाल है तीसरे का फर्स्ट, तीसरे का फर्स्ट। इसमें कह रहा है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, 2 की घात 1/5। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर डॉट दिया हुआ है, डॉट का मतलब होता है गुणा। तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ भी गुणा का चिन्ह है, आधार समान है तो घाती जुड़ जाती है, यहाँ भी आधार समान आ रहा है तो दोनों घातों को जोड़ूंगा, आधार एक ही बार लिखूंगा मैं 2/3 1/5। इन दोनों का एलसीएम 15 ही आएगा। 3 का भाग 5 बार, 5 दूनी 10, 5 का भाग 3 बार, 1 तिया 3, तो 2 की घात 13/15, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका सेकंड नंबर है, दूसरा सवाल तो आप कर लोगे सीधा, ये दूसरा तीसरा सवाल है थर्ड, 11 की घात 1/2 अपॉन 11 की घात 1/4। अब ये भाग चिन्ह है तो माइनस कर देंगे, 1/2 - 1/4। इनका एलसीएम लेंगे 4, 2 बार -1, 11 की घात 1/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्नावली पूरी हो चुकी है आपकी, यानी कि 1.6 कंप्लीट हो गई है। इसमें से जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मेरे से पूछना, बाकी मैं कल कराऊंगा।